प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो अपने बेटों की मौत के बाद खुश होती थी। जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तो वो खुश होती थी। तो पूरा वाकया क्या है आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हजरत इब्ने यासिर मुस्लिम फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं तिजारत के लिए बहरीन की तरफ गया। वहाँ मैंने देखा कि एक घर की तरफ बहुत सारे लोगों का आना जाना है। मैं भी उस तरफ चल दिया। वहां जाकर मैंने देखा कि एक औरत निहायत अफसुर्दा, दुखी और गमगीन फटे पुराने कपड़े पहने मुसल्ले पर बैठी है। उसके आसपास गुलामों और लौंडियों की कसरत है। उसके कई बेटे और बेटियां हैं। तिजारत का बहुत सारा साजो सामान उसके पास रखा है। खरीदारों का हुजूम लगा हुआ है और वो औरत हर तरह की नेमतों के बावजूद निहायत ही गमगीन थी। न किसी से बात करती और ना ही हंसती। मैं वहां से वापस लौट आया और अपने कामों से फारिग होने के बाद दोबारा उसी औरत के घर की तरफ चल दिया। उसके बच्चों की इजाजत लेकर उसके कमरे में दाखिल हो गया। मैंने देखा उस औरत को सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और कहने लगी, आप यहाँ नए लगते हैं। मैंने कहा कि इस शहर में नया हूँ, तिजारत के लिए आया हूँ। आपके घर इतनी भीड़ देखी तो आपसे मिलने पर मजबूर हो गया। तो उसने कहा, अगर कभी दोबारा यहाँ आना हो या कोई काम हो तो हमारे पास जरूर आना। फिर मैं वापस अपने शहर चला आया। कुछ दिनों बाद मुझे दोबारा किसी काम के लिए उसी औरत के शहर में जाना पड़ा। जब मैं उसके घर के पास गया तो देखा वहाँ अब कोई भी चहल पहल नहीं है। न तिजारती सामान है, न खुद्दाम है, न लौंडियाँ नजर आ रही थी और न ही उस औरत के लड़के मौजूद हैं। हर तरफ वीरानी छाई हुई है। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खोला गया और मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वही औरत अब निहायत कीमती लिबास में बड़ी खुश नजर आ रही थी और उसके साथ सिर्फ एक औरत घर में मौजूद थी। उसके अलावा और कोई न था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने उस औरत से पूछा, जब मैं पिछली मर्तबा तुम्हारे पास आया था तो तुम बहुत सारी नेमतों के बावजूद गमगीन और दुखी थी, लेकिन अब खादिमों, लौंडियों और दौलत के बगैर तुम बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रही हो। इसमें क्या राज है? तो वो औरत कहने लगी, तुम ताज्जुब न करो। बात दरअसल ये है कि जब तुम पिछली मर्तबा मुझसे मिले तो मेरे पास दुनियावी नेमतों की बहुत कसरत थी, यानी बहुत नेमतें थी। मेरे पास माल, दौलत और औलाद की कसरत थी। उस हालत में मुझे ये खौफ हुआ कि शायद अल्लाह पाक मुझसे नाराज है, इस वजह से मुझे कोई मुसीबत और गम नहीं पहुंचता, वरना उसके पसंदीदा बंदे तो आजमाइशों और मुसीबतों में मुब्तला रहते हैं। उस वक्त यही सोचकर मैं परेशान और गमगीन थी और मैंने अपनी हालत वैसी बनाई हुई थी। इसके बाद मेरी माल और मेरी औलाद पर मुसलसल मुसीबतें टूटती रहीं। मेरा सारा सामान जाया हो गया। मेरे तमाम बेटों और बेटियों का इंतकाल हो गया। खुद्दाम, लौंडियाँ, कनीज़ें सब जाती रहीं और मेरी तमाम दुनियावी नेमतें मुझसे छीन ली गईं। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा रब मुझसे खुश है। इसी वजह से तो उसने मुझसे आजमाइश में मुब्तला किया है। मैं इस हालत में अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ, इसलिए मैंने अच्छा लिबास पहना हुआ है। हजरत इब्ने यासिर मुस्लिम फरमाते हैं, इसके बाद मैं वहाँ से चला आया और मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को उस औरत के मुतालिक बताया तो वो फरमाने लगे, उस औरत का हाल तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह है और मेरा तो ये हाल है कि एक मर्तबा मेरी चादर फट गई तो मैंने उसे ठीक करवाया, लेकिन वो मेरी मर्जी के मुताबिक ठीक न हुई तो मुझे इस बात ने काफी दिन गमगीन रखा। दोस्तों, बंदों पर मुसीबत आना इसलिए होता है कि अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाना चाहता है कि वो उस मुसीबत में कितना सब्र और शुक्र कर रहा है। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हुई हैं, तो हमें भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और अगर किसी वजह से हमारे ऊपर मुश्किल या परेशानी आती है तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए।